करने वाले हैं हैवी हेयर ऑयलिंग, जिससे आपके कितने भी ड्राई डैमेज हेयर क्यों ना हो, आपके बालों में विजिबल रिजल्ट दिखेगा फर्स्ट एप्लीकेशन में ही। तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस चैनल पर चल रही है 1 मंथ है गुड सीरीज़, जिसका है आज डे 25। डे 24 में हमने एक हेयर ग्रोथ स्प्रे का एप्लीकेशन किया था अपने बालों में, उसके बाद में हेयर वॉश नहीं किया था, उसी के ऊपर हम ऑयलिंग करने वाले हैं। ये जो हेयर स्प्रे हमने रेडी किया था वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, और ये राइस वाटर था एक तरह से। जिसने भी इस राइस वाटर का एप्लीकेशन किया होगा उनके थोड़े से बाल ड्राई हो गए होंगे, क्योंकि राइस वाटर आपके बालों को ड्राई कर देता है। इसीलिए आज हम बहुत अच्छे से हैवी हेयर ऑयलिंग करने वाले हैं, जिससे आपके बालों में जो फ्रिजनेस आया है राइस वाटर की वजह से वो गायब हो जाएगा। हमने उस वाटर को इसलिए प्रिपेयर किया था ताकि आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। 24 दिन हो चुके हैं इस हेयर ग्रोथ सीरीज़ को चलते। जिसने भी इसको स्टार्ट किया है मेरे साथ में, अगर आपको रिजल्ट्स मिले हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि बाकी लोग भी इस हेयर ग्रोथ सीरीज़ को स्टार्ट कर सकें और मुझे आपके कमेंट से मिलता है मोटिवेशन। आज हम जो हेयर ऑयलिंग करने वाले हैं वो हम क्लोव ऑयल से करेंगे, जो मैंने आपके साथ में क्लोव ऑयल शेयर किया था डे 19 में। उसी ऑयल से हम हेयर ऑयलिंग करने वाले हैं, लेकिन उस ऑयल में हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जिससे आपके ड्राई डैमेज हेयर को वो रिपेयर करेगा, आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेगा और हेयर ग्रोथ को डबल बूस्ट अप देगा। क्योंकि हमने जो राइस वाटर एप्लीकेशन किया हुआ है अपने बालों में, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्रिजनेस आपके बालों में आया होगा। इसी को रिपेयर करने के लिए आज हम करने वाले हैं हेयर ऑयलिंग। तो मैंने इसमें पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की 5 से 7 बूंदें डाली हैं। उसके बाद में रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लिया है, उसकी भी 5 से 7 बूंदें डाली हैं। ठीक है, अगर ये एसेंशियल ऑयल्स आपके पास नहीं है तो आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करने हैं, कम से कम 3 से 4, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से हम हेयर ऑयलिंग करने वाले हैं, कुछ अलग तरीके से करेंगे। और इसमें हमने नेक्स्ट मिलाया है एक हाफ लेमन। लेमन इसलिए मिलाया है ताकि आपके बालों को शाइन मिले और आपकी स्कैल्प क्लीन हो सके, उसके लिए हमने इसमें मिलाया है हाफ लेमन। आपको भी सेम स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करने हैं और उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया है। हालांकि इसके बाद भी मैंने ऑयल और लिया था, तो आप देखते जाइए किस तरह से हम ऑयलिंग करने वाले हैं। और इतना ऑयल लगाने के बाद भी आप देखिएगा कि हेयर फॉल कितना कम हुआ था। तो बस आपको स्टार्ट करना है मेरे साथ में इस हेयर ग्रोथ सीरीज़ को, ताकि आप अपने बालों को रिपेयर कर सकें, अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर सकें। तो स्टार्ट करना है आपको डे 1 से, आपके बालों को बूस्ट मिल सके, आपके हेयर प्रॉब्लम्स खत्म हो सकें। एसेंशियल ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए, हालांकि इतने महंगे नहीं होते एसेंशियल ऑयल्स। अगर आप अपनी हेयर के रूटीन में एसेंशियल ऑयल को इंक्लूड करते हैं ना, तो आपके बालों में विजिबल रिजल्ट्स दिखते हैं, बहुत जल्दी दिखते हैं। मैंने इस हेयर ग्रोथ सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप की हैं। अगर आप डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके बालों में रिजल्ट्स हैं या नहीं हैं। तो डे 25 में हम करने वाले हैं हेयर ऑयलिंग, और इस तरह से हेयर ऑयलिंग करना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। एक स्टेप देखिएगा, अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो शायद इस हैवी हेयर ऑयलिंग का आपको बेनिफिट ना मिले, क्योंकि हम जो ऑयलिंग करने वाले हैं ना, वो आपके एक स्टैंड पर लगाने वाले हैं ऑयल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से कोम कर लीजिएगा। कोम करने के बाद में आपको सेक्शन वाइज पहले स्कैल्प पे फोकस करना है। ऑयल जितना हमने बाउल में लिया है ना, वो सारा आपकी स्कैल्प में लगाना है। अपनी स्कैल्प को एक तरह से ऑयल पिलाना है, क्योंकि राइस वाटर की वजह से आपकी स्कैल्प थोड़ी ड्राई हो चुकी होगी। तो उस ड्राई स्कैल्प को अच्छे से आपको वाटरिंग करनी है, मतलब कि पानी देना है। और आपकी स्कैल्प के लिए पानी क्या होता है, एक तरह से ऑयल। तो ऑयल आप अपनी स्कैल्प को पिलाएंगे तो आपकी जो स्कैल्प है ना, वो बहुत ही अच्छे से नरिश होगी, मॉइस्चर उसका लॉक हो जाएगा, नरिशमेंट मिलेगा ना, तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लगेगी। इस तरह से ऑयलिंग कम से कम आपको 15 दिन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं हेयर ऑयलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। महीने में मैंने कितनी बार ऑयलिंग की है और अलग अलग तरीके से की है, अलग अलग ऑयल्स के साथ की है। ठीक है, तो इसी तरह से ऑयल करती हूँ मैं, हमेशा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हेयर ग्रोथ सीरीज़ चल रही है इस वजह से मैंने अलग अलग किया है, नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। हाँ, कभी कभी एक ऑयल पर कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं वो हमें देखना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से ऑयलिंग करनी चाहिए और ऑयलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपकी हेयर के रूटीन में। ठीक है, तो देखिए आपने मेरी स्कैल्प देखिए, अब कितने अच्छे से मैंने ऑयल लगाया है, प्रॉपर एक एक बाल मेरा ऑयल में डूबा हुआ है। इस तरह से आपको ऑयलिंग करनी है। देखिए मैंने उसके बाद में दोबारा से ऑयल लिया है, वो जितना ऑयल मैंने लिया था वो सारा अपनी स्कैल्प में लगा लिया था। इसी तरह से आपको लगाना
लगाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी सी मसाज देते हुए ऑयलिंग करते हुए जाना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेरी जो हेयर लेंथ है वो भी थोड़ी ड्राई हो गई थी, क्योंकि मैंने हेयर लेंथ पर भी उस स्प्रे का इस्तेमाल किया है। अब आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज जैसे हम हेयर स्पा करते हैं ना, इसी तरह से आपको अब हेयर स्पा करना है, लेकिन वहाँ पे हम हेयर स्पा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ पे हम इस ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं। और देखिए आपको स्पा के जैसा ही रिजल्ट दिखेगा आपका हेयर वॉश के बाद में, ठीक है। वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैं बालों में बहुत हार्शली ऑयल लगा रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इस वजह से थोड़ा तेज़ लग रहा है। आपको बिल्कुल जेंटली आपके बालों में ऑयल लगाना है और अच्छे से लगाना है, थोड़ा सा बालों को स्ट्रेट करते हुए ऑयल लगाना है, ताकि आपके बालों में अंदर तक ऑयल जा सके। आपके हेयर क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो ओपन होते हैं, उनके अंदर ऑयल जा सके, इस तरह से आपको ऑयल लगाना है। और अपने हेयर लेंथ पे तो लगाना ही है, साथ ही साथ अपने हेयर टिप पर भी लगाना है, क्योंकि इसी से आपके जो स्प्लिट एंड्स है ना वो ख़त्म होते हैं। अगर आप स्प्लिट एंड्स पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो तब तक आपके बाल कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब आपके बाल नीचे से सही होंगे तभी आपकी हेयर ग्रोथ होती है और आपकी स्कैल्प भी इसमें मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। मतलब कि आपको ओवरऑल अपने हेयर लेंथ पर फोकस करना होता है, अपनी स्कैल्प पर भी फोकस करना होता है, आपके बाल अच्छे मैनेजेबल और शाइनी दिखें, उसके लिए आपकी हेयर लेंथ पर भी फोकस करना पड़ेगा। छोटे छोटे सेक्शंस में लेना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, दो सेक्शन में अपने बालों को डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद में जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बस ऐसे ही आपको ऑयलिंग करनी है और अच्छे से ऑयल लगाना है अपने बालों में। अगर आप इस तरह से ऑयल नहीं लगाएंगे ना, तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इस हेयर ऑयलिंग को कम से कम 15 दिन या हफ्ते में आपको करना। अगर आपके बहुत ज़्यादा डैमेज बाल है ना, तो आपको इसको 1 हफ्ते में ज़रूर करना चाहिए। ये जो एसेंशियल ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये आपके बालों को अंदर से रिपेयर करने का काम करती है। अगर आप सच में अपने बालों को रिपेयर करना चाहते हैं, तो इन 2 एसेंशियल ऑयल को अपने हेयर केयर रूटीन में प्लीज़ ऐड ऑन कीजिए, ये बहुत अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए। आप देखिए ऑयल लगाते लगाते आपके बालों में जो शाइन दिख रही है ना, मेरे बालों में देखिए किस तरह से शाइन दिख रही है, इसी तरह से आपके बालों में भी दिखेगी। बस आपको इसी तरह से फॉलो करना है जैसे मैं बता रही हूँ। इस तरह से ऑयलिंग करने पर ना थोड़े से आपके हेयर फॉल भी होगा, क्योंकि पहले ड्राई हेयर हैं, उसके बाद में आप जिस तरह से हेयर लेंथ पर अपने बालों पर तेल लगा रहे हैं ना, उस तरह से थोड़े से बाल भी आपके टूट सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है अपने बालों पर, हल्के हाथों से करना है और स्ट्रेट करते हुए बालों को लगाना है। करने के बाद में देखिए ये था मेरा हेयर फॉल, ऑयलिंग करने के बाद ही हुआ था। इससे पहले मैंने जब कोम किया था, मेरे बाल एक भी नहीं टूटा था, ट्रस्ट मी। वो जो हेयर ग्रोथ स्प्रे हमने जो रेडी किया था ना, वो बहुत ही अच्छा है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो इस तरह से मैंने की थी ऑयलिंग, और देखिए मेरे बालों में कितना सारा ऑयल लगा हुआ है, भर भर के मैंने ऑयल लगा लिया था। और एक एक लेंथ में आपके ऑयल होना चाहिए, इसी तरह से आपको ऑयलिंग करनी है। उसके बाद में आपको देनी है मसाज। मसाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऑयलिंग करने के बाद में इन्वर्जन मेथड से मसाज देनी चाहिए, या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी मसाज दे सकते हैं, लेकिन आपको मसाज ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद में आपको बना लेना है बन। 2 घंटे के बाद में आप नॉर्मल जैसे ब्रेड बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैंने ब्रेड का शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा फास्ट था करवा चौथ का, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। व्लॉग्स वगैरह भी मैंने शूट किया था। अगर आप मेरे व्लॉग चैनल को चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ऑयल लगाया हुआ था, बहुत सारा ऑयल था। इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया और जैसे मैंने आपको बताया, वही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ऑयल करने के बाद में मैंने थोड़ा सा कोम कर लिया था, क्योंकि मेरे पास सच में टाइम नहीं था कि मैं ब्रेड बना लूँ या अपने बालों को रेस्ट दे पाऊँ, तो इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ऑयल को कम से कम 1 दिन के लिए छोड़ना है। मैं आपसे डे 26 में मिलूंगी एक इफेक्टिव सा शैम्पू लेकर, जो इस ऑयल को अच्छे से एक वॉश में निकाल देगा वो शैम्पू। तो मैं मिलती हूँ आपसे डे 26 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।